चलो चलो फिर से करेंगे। अमृता 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 अमृता। विराट 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 विराट। अमृता 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 अमृता। ये क्या है? ये तो बारूद है। ये यहाँ घर के किचन में क्या कर रहा है? ये तो बहुत डेंजरस है। ओह नो, ये सब तो घर में नहीं होना चाहिए। मतलब भाभी का शक सही निकला। मुझे भाभी को इन्फॉर्म करना होगा। भाभी को पहले से अंदाजा हो गया था कि कुछ तो बड़ी अनहोनी होने वाली है। अमृता 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 अमृता। भाभी कॉल उठाओ। मुझे भाभी को नीचे जाके बताना होगा। कम ऑन अमृता, विराट से पहले तुम्हें पहुंचना है उसकी मटकी तक। उस मटकी के बारूद में तुम्हारा नाम लिखा है मैंने। अमृता 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 अमृता। भवानी, तुम्हें क्या लगता है अमृता और विराट की शादी टिकेगी या नहीं? तुम्हें क्या लगता है इस बात के लिए मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं या दो? नहीं, प्रियंका के सामने नहीं बोल सकती। ये हमेशा भाभी के साथ बुरा ही करती है। क्या पता ये सारी खतरनाक चीजें घर में यही लाई हो। भाभी 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 भाभी। भाभी भाभी ये अंजलि क्या? भाभी। बारूद 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 मिली है अंजलि को।
विराट! सर सर मटकी मत फोड़िएगा प्लीज। भाभी जल्दी करो सर, प्लीज मटकी मत फोड़िएगा सर। मैं डेट पे जाऊंगी, मैं हार मानती हूँ सर, मैं हार गई। क्या? सर प्लीज मैं डेट पे जाऊंगी सर आपके साथ। मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ सर, प्लीज। बैंकर, मैं जानता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, पर जीत के तो मैं ही रहूंगा। नहीं सर। सर विराट भाई! आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या हो गया मेरे अम्मू के साथ? मेरे अम्मू से बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे अम्मू को कुछ नहीं होना चाहिए। घबराओ मत भवानी, सब ठीक हो जाएगा। संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा भाभी को। आप चलिए ना। नहीं मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी को देखना है। एक बार जाने दो। हर्षल भाई है अंदर, अगर उन्हें लगेगा वो बुलाएंगे आपको। आप प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए आंटी। बचपन से हर साल मेरी बेटी इतनी जिद तब से हड्डी फोड़ती है। इतने सालों में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैं भाभी को टाइम पर इन्फॉर्म कर देती तो ये सब नहीं होता। मटकी ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकती है? हम ठीक है ना? बोलो ना ठीक है ना? उसने आंखें खोली, होश आया उसे। मेरे अबू की रक्षा करना, उसे कुछ होने मत दे। कुछ नहीं होगा भाभी को। हाँ तो ठीक है ना, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये सब कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? गॉड प्लीज प्लीज मेरी अमृता भाभी को कुछ मत होने देना। आंटी प्लीज शांत हो जाइए। अमृता भाभी आपको इस हाल में देखेगी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। वो मटकी में बारूद किससे डाला था? इसका जवाब तो वही दे सकता है ना जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया।
लापरवाही तो वहीं से शुरू हुई। हाँ हाँ, एकदम बरोबर कह रही हैं आप। मैं हूँ वो लापरवाह माँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है। वो मटके में बारूद ना मैंने रखा था। जैसे उस दिन झूले में जानबूझकर विस्फोट मैंने ही करवाया, वैसे आज भी मटके में बारूद मैंने ही रखा था ताकि मेरी खुद की बेटी को चोट लगे। येड़ी हूं ना मैं, एकदम येड़ी, कुछ अक्ल नहीं है मुझ में। अपनी बेटी की जान बार बार खतरे में डालती रहती हूँ। वो डॉक्टर को बोलो पहले मेरा इलाज करे, किसी अस्पताल पागल खाने में भेज दे मुझे। प्लीज भवानी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमें भी तकलीफ हुई है। तकलीफ? आपको तकलीफ हुई? बताइए ना कहाँ तकलीफ हुई आपको? तो यहाँ तकलीफ हो ही नहीं सकती है क्योंकि आपके दिल की जगह खाली है, बिल्कुल खाली। मेरे दिल की चिंता मत कीजिए आप। इतना बड़ा हादसा हुआ, सोचना पड़ेगा ना कैसे हुआ है। कंपटीशन के लिए 2 मटकी आई थी, जिसमें से एक मटकी अमृता के हाथ से टूट गई। गलती आपकी बेटी की थी, लेकिन इल्जाम मेरे बेटे ने अपने सर पर ले लिया। मॉम उसकी गलती होने के बावजूद क्या करूं? सबको बता दूं क्या उस बारूद की बोतल के बारे में? वैसे तो हर बार आपकी अमृता लाइन में आगे खड़ी हो जाती है, सच बोलने से जरा भी नहीं चूकती। फिर अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए वो? और 1 मिनट, जब अमृता और विराट मटकी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, उसके कान में मैंने हेडफोन्स देखे थे। ऐसे वक्त पर किससे इतनी अर्जेंट बात हो रही थी? क्या प्लानिंग हो रही थी? किसी को कुछ मालूम है इसमें से? वाह मस्ता, वाह। बताइए, इस सवाल का आपके पास जवाब है? बताओ विराट, है जवाब? काश मैंने भाभी को कॉल करने से पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया होता। नहीं पता ना? नहीं पता? मैं बताती हूँ मेरी बेटी क्या प्लानिंग कर रही थी। आज भी उस पागल ने आपके बेटे के सर पे आई मुसीबत को अपने सर ले लिया ताकि आपके बेटे को कुछ ना हो जाए। आपको ये याद है कि मेरी बेटी किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका बेटा उस मटकी के पास था और मेरी बेटी दूर। मेरे अम्मू ने आपके बेटे को रोका और खुद चली गई मटकी के पास। ताकि इसको चोट ना लगे। ये जो खून दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपके बेटे का नहीं है, मेरे उस पागल। और नतीजा आप सामने देख रही हैं, आपका बेटा सही सलामत खड़ा है और मेरी अम्मू वहां खून में लग। हमेशा मुसीबत को बोल लेती है और दूसरों की जान बचाती रहती है, दूसरों की ज्यादा परवाह करती है, अपने से भी ज्यादा। क्यों करती है? क्योंकि पागल है ना मेरी बेटी।
सबके बारे में सोचती रहती है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती। तुम बताओ, मेरी बेटी पागल है ना? हाँ? तुम्हारे उस बेरहम पति से तुम्हें बचाया, आवाज उठाई उसके खिलाफ, क्यों क्यों किया उसने ये सब? क्योंकि पागल है वो, पागल है वो। और आप कितना ताना मारती है मेरी बेटी को, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रहती है। घंटों रसोई में खड़े रहकर पसीना बहाकर आपके पसंद का गाना बनाती है। आपकी सिर्फ दवाई याद नहीं रखती, बल्कि हर दुआ में आपको याद करती है। कौन करता है इतना? कौन करता है? पागल ही करेगा ना, पागल है मेरी अम्मू। और तू बच्चे, सबसे ज्यादा वक्त तूने बिताया ना मेरे अम्मू के साथ। तू बता, छोटी बहन जैसा प्यार किया ना उसने, क्यों? जबकि उसको भी पता है कि यहाँ उससे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से नफरत नहीं। क्यों 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 क्यों? मेरी अम्मू पागल है, एकदम पागल। दिलदार जी, दिलदार जी, मेरी बेटी ने आपकी हर बात मानी। इतना कहा तो वो मेरी भी नहीं सुनती। आप ही बताइए, क्यों कर रही है सब? इस जबरदस्ती की शादी को इतनी ईमानदारी से वो क्यों निभा रही है? बताइए ना। सबका भला सोचती है, जबकि आए दिन उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। ताने मिलते, रोज बेइज्जत होती है, रोज इस घर से निकालने की साजिशें होती है। क्यों बबीता जी? सही कहा ना मैंने? क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? आना भी चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए आपकी अपनी सोच पर। इतना पैसा है आपके पास, लेकिन इंसानियत, छरापन नहीं। इतनी भी इंसानियत आपके पास नहीं है। अपने बेटे से इतना प्यार है, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए इतनी भी चिंता नहीं। अरे उसके दर्द में आप उसी को कोसे जा रही हैं बबीता जी। अरे दिल नहीं दिया भगवान ने, लेकिन अक्ल तो दी है ना। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाने से पहले उसका तो इस्तेमाल करती हैं आप। या इंसानियत के साथ साथ आपकी मत भी मारी गई है। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे तेवर दिखा रही हो? धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। मार के तो मैं आपको निकालूंगी। जेल भेजूंगी। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, मुझे धमकी दे रही हो? जी प्लीज शांत हो जाइए। मुझे क्यों कह रही हो? हाँ? इन्हें नहीं सुन रहे हो? कैसे बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे? मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। अमृता की तबीयत ठीक नहीं है।
जो कुछ भी हो रहा है ना, जिसकी वजह से हो रहा है, वो यहाँ मौजूद है हमारे बीच। और मैं जानती हूं कौन है वो। तुम बताओ, जब हम मटकी तैयार कर रहे थे तब तुम कहाँ थे? क्या कर रही थी तुम? मटके को रंग लगाने के अलावा क्या किया तुमने? हद है यार, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है, झूठी कहीं की। मैं अच्छे से जानती हूँ और आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। जब से ये लड़के यहाँ पे आई है, मेरे अबू के खिलाफ जानलेवा साजिशें कर रही है। ये इसे पता था ना, इसे पता था मेरे अबू को शेंगदाने की एलर्जी है, फिर भी लड्डू भिजवाए। मेरे अबू को परेशान करने के लिए मेरे बेटे को निशाना बनवाया, उसे झूठे इल्जाम में फंसाया। मेरे दोस्त को चोर बुलवाया। मेरी बेटी को सबके सामने उसकी नौकरी ना लगे इसकी साजिश है की। झूले में विस्फोट में तुमने ही लगवाया। कुछ भी, वो सब मैंने नहीं किया है। तुमने ही किया है।